Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Just take care of yourself. Always use masks, sanitizers, and wash your hands for at least 20 seconds. And avoid going outside. So, today we will continue with our chapter number 5 reports. So, in the last two classes, we have learned about the theory part of reports, how to create reports, what are the different types of reports, what are the different views in reports. And in today's class we will study we will do the practical how to create reports. So I have already told you that firstly we have to create the table. आपको टेबल सबसे पहले बनानी है. And in the last first second third and fourth chapter, after creating table we have studied how to create form with the help of table. And in the third chapter or fourth chapter we have studied how to put queries on the table. And in this chapter we will study how to create report with the help of a table. So firstly we have to create the table. So in MS Access I have already created the table that I will show you. Let's start. So this is our MS Access, you can see, and here I have made the table. This is my table, customer table, ID, name, address, city, state. So if you want to add any new field you can add from here. अगर आपको न्यू फील्ड ऐड करना है तो आप यहाँ से अपना रीनेम कॉलम, यहाँ से आप अपना फील्ड का नेम दे सकते हो. नाउ द टेबल इज़ हेयर. नाउ वी विल क्रिएट रिपोर्ट. हाउ कैन यू डू सो? गो ऑन द क्रिएट टैब. क्रिएट टैब में जाना है आपको. यहाँ पे आपको क्रिएट टैब दिखेगा. क्रिएट टैब पे क्लिक करना है आपको. क्लिक ऑन क्रिएट टैब एंड देन in this chapter we will create report. So we'll go on report wizard. Click on report wizard. report wizard पे जाने के बाद में टेबल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेबल ऑन विच यू वांट टू क्रिएट द रिपोर्ट. कौन सी टेबल की रिपोर्ट बनानी है आपको? कस्टमर की. तो कस्टमर टेबल सेलेक्ट करो. अवेलेबल फील्ड्स, आपको कौन कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है? तो आप यहाँ से सिंगल आईडी चाहिए, नेम चाहिए, बस ये दो ही चाहिए तो आपको सिंगल. अगर आपको सारे फील्ड्स चाहिए तो डबल एंगुलर. अगर आपको सारे फील्ड्स वापस बैक आपको नहीं चाहिए तो वापस. अगर आपको जो भी अगर सिर्फ आपको 3 फील्ड्स चाहिए तो आप सिंगल इस ब्रैकेट से ले सकते हो. और आपको सारे फील्ड्स चाहिए रिपोर्ट में तो आप सारे फील्ड्स डबल एंगुलर से ले सकते हो. नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन. नाउ डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स. आपको कोई ग्रुपिंग लेवल करना है आपको यहाँ पे नेक्स्ट ही करना है. नेक्स्ट, आपको व्हाट सॉर्ट डू यू वांट फॉर ए रिकॉर्ड. आपको जो आपकी रिपोर्ट बनने वाली है उसमें आपको किसी भी कॉलम पे किसी भी फील्ड पे आपको सॉर्टिंग अप्लाई करना है. सॉर्टिंग मैंने आपको बताया था, अरेंजिंग द आईडी और अरेंजिंग द नेम आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सॉर्टिंग का मतलब होता है अगर आपको आईडी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है रिपोर्ट्स को, या फिर नेम को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, या फिर आईडी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो. तो असेंडिंग ऑर्डर, किसको असेंडिंग करना है? आईडी को. ओके. अगर आपको अल्फ़ाबेटिकली नेम करना है तो नेम को आप असेंडिंग करोगे तो A to Z अरेंज हो जाएगा. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको पूछेगा हाउ वुड यू लाइक टू ले आउट योर रिपोर्ट. आपको अपनी टेबल का रिपोर्ट लेआउट कैसा चाहिए? तो आप टेबुलर पे क्लिक करेंगे और 3 तरह के यहाँ पे लेआउट है, कॉलम, टेबुलर, जस्टिफाइड. आप टेबुलर ले लीजिए. देन ओरिएंटेशन, किस तरह का ओरिएंटेशन चाहिए? पोर्ट्रेट, लैंडस्केप. ये भी पोर्ट्रेट है. आपको रिपोर्ट आपकी इस तरह वर्टिकल दिखेगी. जब आप लैंडस्केप पे करोगे तो आपको रिपोर्ट थोड़ी हॉरिजॉन्टल पेज टाइप की दिखेगी. तो पोर्ट्रेट ले लेते हैं, जो भी आपको लेना है दोनों में से. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ व्हाट स्टाइल वुड यू लाइक. स्टाइल आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो. एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर रिपोर्ट. आप यहाँ पे अपनी रिपोर्ट का टाइटल दोगे. मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है रिपोर्ट 1. आप कुछ भी यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को कुछ भी नेम दे सकते हो, जो भी, जैसे कस्टमर रिपोर्ट और वट एवर नेम यू वांट टू गिव यू कैन गिव. नाउ प्रीव्यू द रिपोर्ट, मॉडिफाई द रिपोर्ट. आपको प्रीव्यू एंड देन आपको किस पे करना है? क्लिक ऑन द फिनिश बटन. नाउ यू कैन सी योर रिपोर्ट विल बी क्रिएटेड. सो हियर यू कैन सी योर रिपोर्ट इज़ क्रिएटेड विद हमारी रिपोर्ट का नाम यहाँ पे आ रहा है रिपोर्ट 1. ID, name, address, city and state, these all are field names. And number of records in this reports are total number of 5 records are there. Amit, Divya, Sumit, Sneha and 2 Sneha.
So address is also given, city and state. So in this way you can create the report of any table you want. Just firstly you have to create the table. In with the help of table you can create the report. You now you can see that in ये report जो बन गई है, in this report you can only सी द रिपोर्ट. आप सिर्फ रिपोर्ट को देख सकते हो, रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. यू ओनली कैन रिपोर्ट display the data of our table. We cannot do any kind of changes in the report. Now the report is created. Now next topic we will learn what are the different types of views of a report. So you can review the report by 4 ways. Now the different types of view. Go on home button, होम टैब से आपको व्यू ग्रुप में जाना है. व्यू में जाओगे तो आपको देखोगे रिपोर्ट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, लेआउट व्यू, डिज़ाइन व्यू. सो दीज आर द 4 व्यूज़ बाय विच यू कैन मॉडिफाई अ रिपोर्ट. तो सबसे पहले हम देखेंगे रिपोर्ट व्यू. इज द रिपोर्ट व्यू. In report view you can see the format of it. It is in the form of tabular form, ID, name, address, city, state, and in the last date is also there, 5th of August, and page number is also in the last. Next type of view is print preview. Click on print preview. प्रिंट प्रीव्यू जो है आपको अगर अपनी रिपोर्ट को, प्रिंट प्रीव्यू ये बताता है कि जब आपको अपनी रिपोर्ट प्रिंट करनी है तो प्रिंट होने पर वो कैसे प्रीव्यू कैसे दिखेगी. तो आपकी रिपोर्ट जो है इट इज़ प्रिंट प्रीव्यू कि प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट करना है तो प्रिंट आपकी रिपोर्ट कैसे दिख रही है उसका प्रीव्यू दिखाता है आपको. तो आप यहाँ पे देखोगे इसमें कौन कौन से ऑप्शन है. प्रिंट, साइज़, पोर्ट्रेट. आपको रिपोर्ट पोर्ट्रेट हमने सेलेक्ट किया था. लैंडस्केप करोगे तो लैंडस्केप हो जाएगा. ये देख रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल हो गई रिपोर्ट. और अगर आप वापस से पोर्ट्रेट पे करोगे तो ये वर्टिकल थोड़ी वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगी. तो ये सारे जो आपकी रिपोर्ट है ये प्रिंट प्रीव्यू है ऑप्शन में आता है. देन क्लोज प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन. थर्ड टाइप ऑफ व्यू इज़ लेआउट व्यू. लेआउट व्यू में क्या करते हो आप, रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हो. यू कैन डू मॉडिफिकेशंस कर सकते हो रिपोर्ट में, बट यू कैन नॉट डू ऑल द मॉडिफिकेशंस इन योर रिपोर्ट. सो क्लिक ऑन लेआउट व्यू. तो ये हमारा लेआउट व्यू है. तो आप इसमें देख रहे हो हम जो साइज़ है आईडी की कॉलम की हम उसको स्मॉल बिग कर सकते हैं. तो इस तरीके से लेआउट व्यू में आप चेंजेस कर सकते हो, साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डू ऑल द मॉडिफिकेशंस इन योर रिपोर्ट. अगर आपको अपनी रिपोर्ट में किसी कॉलम का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो आप लेआउट व्यू से कर सकते हो, सेट कर सकते हो इसको. आपको बस बॉर्डर पे रखना है और उसको जो उसकी विड्थ है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है. नेक्स्ट टाइप ऑफ व्यू इज़ डिज़ाइन व्यू. हम लोग डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डिज़ाइन व्यू आ गया. डिज़ाइन व्यू क्या करता है, ये आपके केवल स्ट्रक्चर को बताता है कि आपके जो रिपोर्ट में डेटा है ये उसको नहीं दिखाता. ये बस आपकी रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कि रिपोर्ट में आईडी है, नेम है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है. बस आपके एक स्ट्रक्चर को बताता है, रिपोर्ट के डेटा को डिस्प्ले नहीं कर सकता है. तो in the design view it display only the structure of your report. It will not display any kind of data in the report. Now to add a new field in your report, आपकी बुक में दिया है लेआउट व्यू से जाना है आपको. तो आपको लेआउट से नहीं, डिज़ाइन व्यू में आपको जाना है. डिज़ाइन व्यू से जाके अगर आपको अपनी रिपोर्ट में कोई नया फील्ड ऐड करना है जो आपकी उसमें नहीं है, जो आपके टेबल में नहीं है, तो आप क्या करोगे, डिज़ाइन व्यू में जाना है. देन आपको डिज़ाइन टैब में जाना है. डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड करके आपको ऑप्शन दिखेगा. ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, इस पर आपको क्लिक करना है. तो आपका ये फील्ड लिस्ट पैन ओपन हो जाएगा. आपकी टेबल में जो जो फील्ड्स हैं, आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये आपको, लेकिन ये सारे फील्ड्स आपके पास हैं. तो अगर आपको कोई दूसरा फील्ड लेना है तो आप नीचे ऑप्शन शो ऑल टेबल्स पे जाके, अगर आपको कोई ऐसा फील्ड लेना है जो आपकी टेबल में नहीं है तो आप यहाँ पे शो ऑल टेबल्स करोगे. तो आप शो ऑल टेबल्स पे जाने के बाद में अकाउंट टेबल है, लाइक अकाउंट टेबल ओपन करो. अकाउंट टेबल के फील्ड अगर आपको अपनी टेबल में चाहिए तो आपको जो भी, लाइक मुझे अकाउंट नंबर चाहिए, तो आप इसको सेलेक्ट करके और आप इसको अपने रिपोर्ट में ड्रैग करना है. जहाँ पे भी आपको चाहिए ये फील्ड, इस तरीके से आप नया फील्ड अपनी रिपोर्ट में ऐड कर सकते हो. तो आप ये देखोगे अकाउंट नंबर हमारे रिपोर्ट में ऐड हो गया है. तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी नया फील्ड ऐड करना है तो आपको डिज़ाइन टैब में जाके
ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में जाना है और उसके बाद एक पैन ओपन हो जाएगा। मैं वापस रिवाइज करा देती हूँ आपको। व्यू में जाना है, डिज़ाइन व्यू में जाना है। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद में आपको डिज़ाइन टैब में जाना है। डिज़ाइन टैब से आपको जाना है ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में, और ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर एक टेबल का पैन ओपन हो जाएगा जिसमें आपके सारे कॉलम्स हैं। अगर कोई कॉलम आपको न्यू चाहिए तो आप शो ऑल टेबल्स करोगे। शो ऑल टेबल्स में आपको और भी टेबल्स, अगर अकाउंट टेबल है आपको इसका फील्ड चाहिए, आपको ये कॉलम, इनमें से कोई कॉलम ऐड करना है तो आपको सेलेक्ट करके अपनी रिपोर्ट में ड्रैग ड्रॉप करना है। इस तरीके से आप कोई भी न्यू फील्ड ऐड कर सकते हो। नाउ इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी फील्ड, अगर आपको कोई भी फील्ड अपनी टेबल में से, अपनी रिपोर्ट में से डिलीट करना है तो सिंपली आपको होम टैब में जाना है, व्यू पे जाना है, लेआउट व्यू में जाना है। ये आपका हमारा लेआउट व्यू ओपन हो गया है। लाइक मुझे स्टेट को डिलीट करना है तो आपको उसको क्लिक करना है, फील्ड को जिसको भी आपको डिलीट करना है, और इस पे जाने के बाद आपको डिलीट की प्रेस करना है। तो आप देखोगे ये फील्ड जो है वो स्टेट जो है वो डिलीट हो गया है। मैं कंट्रोल जेड करूँगी ताकि वो जो डिलीटेड है वो वापस आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट में न्यू फील्ड ऐड भी कर सकते हो, और कोई फील्ड को आपको नहीं चाहिए तो आप उस कॉलम को डिलीट भी कर सकते हो। So this is your chapter. Complete this chapter with the help of this practical. First do the theory part, complete the theory part that I have taught you in the last class, and then do this practical. Thank you.